हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से केंद्रीय संगठन हैं और ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो जो भी इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे जो है टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम टोटल 38 सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक या दो क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। जो इसमें इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बाद में जो है डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में स्थित है। सेकंड नंबर पे है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून पे स्थित है। थर्ड नंबर पे है एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो कि नैनीताल पे स्थित है। फोर्थ नंबर पे आपका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून पे स्थित है। फिफ्थ नंबर पे आप BHEL जो कि हरिद्वार में स्थित है। सिक्स नंबर पे आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिकल प्लांट्स बागेश्वर में ये स्थित है। सेवन नंबर पे है CBRI जिसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये रुड़की में स्थित है। 8 नंबर पे हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये अल्मोड़ा में स्थित है जिसे CITH के नाम से जाना जाता है। और 9 नंबर पे हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो कि देहरादून पे स्थित है, केंद्रीय रेशम बोर्ड। 10 नंबर पे सेंट्रल सिल्क एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी देहरादून पे स्थित है। तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी जो है आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हर एक की जो है लोकेशन जो है वो पूछ ली जाती है एग्जाम में। सेंट्रल वाटर कमीशन ये कि देहरादून में स्थित है। डी डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पिथौरागढ़ में स्थित है। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग ये रुड़की में स्थित है। ये IIT कैंपस के अंदर ये डिपार्टमेंट है, ये वहाँ पे स्थित है। 14 नंबर पे फॉर्सनिक लेबोरेटरी जो कि देहरादून में है। 50 नंबर पे FRI देहरादून। 60 नंबर पे इंदिरा गांधी फॉरेस्ट नेशनल एकेडमी जो कि देहरादून पे स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जिसे IIRS के नाम से जाना जाता है, देहरादून में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस देहरादून में है। 19 नंबर पे है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड एजुकेशन देहरादून पे है। 20 नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 21 पे है हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनीताल पे स्थित है जिसे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान नैनीताल मुक्तेश्वर पे ये स्थित है। 22 पे है इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट देहरादून। 23 पे है इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI देहरादून रुड़की में है। 24 पे है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस NBPZR नैनीताल में है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड देहरादून में है। 26 पे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी देहरादून पे है। 27 पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप देहरादून, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये कहाँ पे स्थित है, देहरादून के सीलाभूमि पे ये स्थित है। 28 पे है हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कोल्ड वाटर एंड फिशरीज, ये नैनीताल पे स्थित है। 29 पे है हमारा निम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जो कि माउंटेनिंग से यानी जो पर्वतारोहण होते हैं उनसे संबंधित है। 30 नंबर पे ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ONGC, ये देहरादून पे स्थित है। 31 पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, ये देहरादून में है। 32 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में है। 33 में सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, सर्वे ऑफ इंडिया जो कि हाथी बड़कला देहरादून पे ये स्थित है। 34 में है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून पे स्थित है। 35 में है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर हरिद्वार में ये स्थित है। 36 में है WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। 37 में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI नैनीताल पे है। 38 पे है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। तो ये टोटल 38 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पे हम आगे हम जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है बार बार जो है आयोग इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, हर एक एग्जाम में जो है वो आ ही जाता है क्वेश्चन कि ये जो संस्था है ये कहाँ पर ये स्थित है, या उसका स्थापना भी पूछ लिया जाता है, स्थापना वर्ष भी पूछे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो कि देहरादून पे स्थित है। ये जो संस्था है इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST, भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट है DST, ये उसके अंतर्गत काम करती है। जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। 1968 में इसको दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था जो कि एक वनस्पति विज्ञान विभाग के अंदर इसको स्थापना की गई थी। बाद में 1976 में
इसको देहरादून में जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। तो बाद में इसे देहरादून में जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। तो 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय में यानी एक विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी और 1976 में जो है इसका देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास TERI यानी द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसको पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका जो नाम है वो बदलकर 2003 में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। इसके जो संस्थापक और निदेशक थे जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बनाया था वो थे डॉक्टर RK पिचोरी। कौन थे? डॉक्टर RK पिचोरी। तो 1981 में इन्होंने जो है जो मुख्य कार्यकारी की इसकी जो है वो जिम्मेदारी संभाली थी और 2016 में इन्होंने कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद पे इन्होंने पद छोड़ दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे FRI की यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। FRI जो कि 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, जिसे ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था देहरादून में। 1906 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के तहत इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसको जाना गया था। यानी इसको पहले इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, और 1906 में इसे जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया। आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद इसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। 1991 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी थी और इस इंस्टीट्यूट के अंदर कई सारे जो हैं आपको म्यूजियम देखने को मिलेंगे, जैसे टिम्बर म्यूजियम, पैथोलॉजिकल म्यूजियम, मिनोर फॉरेस्ट म्यूजियम, सोशल फॉरेस्ट्री म्यूजियम, इस तरह के म्यूजियम आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्की यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 14 नवंबर 1965 में, और इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में जो है उनकी याद में यानी उनकी याद में जो है इसकी स्थापना जो है इसकी की गई थी। यहाँ से बहुत फेमस जो है पर्वतारोही जो है इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के जो है निकले हैं, जैसे जिसमें जो फेमस नाम आता है बचेंद्री पाल का, जो कि उत्तरकाशी से मूल रूप से वो उत्तरकाशी की ही थी, जिन्होंने 1984 मई 1984 में जो है सफल आरोहण किया था इसका माउंटेन का, किसका? माउंट एवरेस्ट का। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि इस इंस्टीट्यूट से जो है कई सारे पर्वतारोहण जो है वो यहाँ से पढ़ के जो है वो निकले हुए हैं और इनको जो है कई तरह के सम्मान से भी नवाजा गया है। किन्हें? बचेंद्री पाल को, जो कि देश की पहली महिला पर्वतारोहण भी बनी थी। बात करेंगे हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII देहरादून की। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर। ये सब जो है इस इंस्टीट्यूट में जो है वो होता है और इस संस्था को जो है देश भर में जितनी भी जैव विविधता से संबंधित मुद्दे हैं पर उसमें ये रिसर्च करते हैं और बहुत सक्रिय रूप से ये रिसर्च करते हैं और बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में ये माना भी जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिस की, जिसको आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यानी एरिस के नाम से जाना जाता है। ये एरिस क्या है? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी वाराणसी पे। कहाँ पे की गई थी? वाराणसी में 1954, 20 अप्रैल 1954 में। उस समय वहाँ पे एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय था, तो उसके परिसर में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। उस टाइम जो है ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बाद में 1955 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था शेर ए डांडा की पहाड़ियों में, जो कि नैनीताल में स्थित है, वहाँ पे इसे स्थानांतरित कर दिया गया था और 1965 में इसे मनोर पहाड़ी में स्थापित किया गया 1961 में। तो 1954 से और 2000 तक तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन थी और उसके बाद जब उत्तराखंड का जो है गठन हुआ था उसके बाद से ये उत्तराखंड में ये स्थित है। ये एक 2004 के बाद से ये कैसी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग यानी भारत सरकार के जो DST डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये काम करती है। वहीं से इसे फाइनेंस भी होता है। 30 मार्च 2016 को यहाँ 2450 मीटर की ऊंचाई पर देवस्थल जो एक जगह पड़ती है वहाँ पे 3.6 मीटर के डायमीटर की एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को यहाँ पे चालू किया गया था। तो बहुत ही
ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमारे देश में नहीं, ये विश्व में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वे ऑफ इंडिया की। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1767 में बंगाल में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1942 में इसको देहरादून में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। ये जो संस्था है ये देश के हर एक प्रकार के भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाली एकमात्र संस्था है। तो जो भी आप मैप देखते हैं, चाहे इंडिया के अंदर कोई स्टेट का मैप हो, चाहे वो वनस्पति सर्वेक्षण क्यों ना हो, चाहे वो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण क्यों ना, चाहे वन सर्वे, चाहे फॉरेस्ट का सर्वे क्यों ना हो, ये सारे के सारे सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं। और जो मैप जो रिलीज किया जाता है ऑफिशियली, वो इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। इसी इंस्टीट्यूट में इंडिया के एक महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था राधानाथ सिकंदर, जिन्होंने 1852 में जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी थी और उन्होंने कहा था इसकी जो हाइट है 29,000 फीट यानी 29,002 फीट की ऊंचाई उन्होंने बताई थी। तो उस टाइम जो महासर्वेक्षक थे, तत्कालीन जो भारत के महासर्वेक्षक थे वो थे क्या नाम है उनका, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम था उनका? माउंट एवरेस्ट नाम था। उनका नाम एवरेस्ट था, तो उन्हीं के नाम से माउंट एवरेस्ट ये पड़ा था। तो अब जो इसकी ऊंचाई है जो 2020 में जो मापी गई है, अब इसकी ऊंचाई में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब ये 29,037 फीट इसकी जो चाइना और नेपाल के जो वैज्ञानिकों ने जो इसकी अब नापी है, 2020 में जो इसकी हाइट नापी थी वो 29,037 फीट बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CBRI की, जो कि रुड़की में स्थित है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि भवन निर्माण कार्य जो है वो करती है। और इसके अलावा जो है भवन निर्माण में जो भी सामग्री जो भी इस्तेमाल होती है उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं ये लोग। CBRI जो है ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है जानी जाती है ये इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है भारत के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून, जो कि 1 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रानीखेत। वैसे तो इसका जो मुख्यालय वो दिल्ली में है, लेकिन इसका रीजनल ऑफिस एक रानीखेत में है। 1964 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। इसके दो और संस्था भी हैं, एक संस्था भी हैं जो किसके अंडर काम करती है, एक रानीखेत में है जो कि अल्मोड़ा में है और एक चंबा में है। इसे हर्बल उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम HRDI की, यानी हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1989 पे गोपेश्वर में की गई थी। ये उत्तराखंड सरकार का एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, जो कि ये जो सोसाइटी है ये जो अधिनियम 1860 के तहत जो है ये पंजीकृत है। तो इसके अंदर जो है जितने भी आपके सुगंधित पौधे होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनके ऊपर जो है वो रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हाई एल्टीट्यूड प्लांट साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर यानी HAPPRC की। इसे 1979 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम जो इसके निदेशक थे वो थे प्रोफेसर AN सिंह। इसके संस्थापक भी थे और निदेशक भी थे। तो इसी के पहल पे केंद्र का जो है तुंगनाथ में एक अल्पाइन अनुसंधान केंद्र भी है और श्रीनगर में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला भी यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे GB पंत हिमालय पर्यावरण और सतत विकास संस्थान की। तो ये कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसे GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे पहले GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, इसे 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको जो है गोविंद बल्लभ पंत, जो कि भारत रत्न जिन्हें मिला हुआ है, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें ये भारत रत्न मिला है, तो उनकी जो है जन्म शताब्दी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। तो इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो ये होता है कि जो भारतीय हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे जो भी पर्यावरण समस्या है उसके ऊपर ये लोग जो है रिसर्च करते हैं, यानी अनुसंधान करते हैं और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हो सकते हैं उसके ऊपर ये सरकार को बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे DIBER की, यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च की, जिसको इस संस्था का नाम जो पहले रक्षा कृषि प्रयोगशाला यानी DRAL के नाम से जाना जाता था और इसका मुख्यालय पिथौरागढ़ में था।
इसके फील्ड स्टेशन है 2, एक ओरी में और एक हरसिल में। इसका जो मुख्यालय 2008 में फिर से अब हल्द्वानी में से स्थानांतरित जो है वो कर दिया गया है। डीआरडीओ की जिस दिन जो स्वर्ण जयंती थी तो उस टाइम पे जो है इस प्रयोगशाला के नया जो अध्यादेश जारी किया गया। अब इसका नाम जो है DIBER के नाम से इसे जाना जाता है, यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।